चर्चा का विषय है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं खास पेशकश देश का सवाल, जिसमें हम आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर मचे सियासी घमासान पर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट और बदसलूकी के मामले में सीएम केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इस बीच इस मामले को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी जहां केजरीवाल पर आरोपी पूर्व पीए विभव को बचाने का आरोप लगा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साजिश के तहत स्वाति मालीवाल को मोहरा बनाने का आरोप लगा दिया है। इसी मसले पर आज हम बात करेंगे कि आखिर विभव को बचा कौन रहा है, विभव ने फोन को फॉर्मेट क्यों किया। लेकिन इससे पहले मामले को लेकर एक रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली में चुनावी संग्राम के बीच आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट और बदसलूकी मामले पर सियासी घमासान छिड़ गया। आम आदमी पार्टी जहां सीएम केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार की गिरफ्तारी को साजिश बता रहा है, वहीं बीजेपी केजरीवाल की पार्टी को महिला विरोधी बता रही है। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में ये बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी, तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के जो नेता भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं, उनको जेल भेजने का निर्णय माननीय न्यायालय का है। एक बात अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट रूप से पता है, इसलिए वो बार बार न्यायालय की शरण में जाते हैं। और जहाँ तक उनके भ्रष्टाचार की कहानी है, शराब का घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, स्कूल में कमरों का घोटाला हो, नकली दवाइयों का घोटाला हो, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, राशन वितरण प्रणाली का घोटाला हो, ये ऐसी लंबी फहरिस्त है अरविंद केजरीवाल की चोरी की, मक्कारी की, लूट की, जो दिल्ली की जनता समझ रही है। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए और उसके बाद जिस तरह के व्यवहार उन्होंने मातृशक्ति के साथ किया, स्वाति मालीवाल के साथ किया, अपने घर में बुला के एक महिला सांसद की पिटाई करवाई है, तो अरविंद केजरीवाल के पास जवाब देने के लिए कोई है नहीं। मैं अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, आप स्वाति मालीवाल पे चुप क्यों हो? स्वाति मालीवाल मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। आरोपी विभव कुमार को रिमांड में लेने के बाद यहां पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है, तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने सीएम हाउस से सीसीटीवी डीवीआर भी जब्त किया है। पुलिस कार्रवाई पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सवाल उठाया और बीजेपी पर स्वाति मालीवाल को मोहरा बनाने का आरोप लगाया। तो बीजेपी ने केजरीवाल पर विभव कुमार को बचाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। देखिए, ये पूरा स्वाति मालीवाल जी वाला किस्सा एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। स्वाति मालीवाल जी का जो एसीबी में केस चल रहा है, उसको इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। उनका इलीगल रिक्रूटमेंट वाला केस, उसमें चार्जशीट भी हो गई है, अब वो कन्विक्शन के पास पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो अलग अलग पार्टी के नेताओं पर, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। हाँ, क्योंकि जो भाड़े पे बुलाए गए थे वो कहे कि जल्दी जाना है, हमारा टाइम खत्म हो गया, तो चले गए। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल एक महिला को पीटने वाले को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज ये दिन आ गए अरविंद केजरीवाल के, आज निर्भया की आत्मा भी रो रही होगी कि जिन लोगों ने कसम लिए थे
कि हम महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे आएंगे, काम करेंगे। वो महिलाओं को पीटने का अधिकार चाहते हैं, महिलाओं को पीटने वालों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शेम ऑन केजरीवाल। दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से भी डेटा रिकवर करने की कवायद में जुटी है। दिल्ली पुलिस 5 दिन की रिमांड के दौरान विभव को लेकर मुंबई जाएगी। आरोप है कि वहीं पर विभव ने फोन को फॉर्मेट किया। पुलिस को उम्मीद है कि वहां जाने पर डंप किया गया मोबाइल फोन का डेटा भी मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मुद्दा बहुत बड़ा है, लिहाजा इससे जुड़े हुए देश का सवाल क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। क्या विभव कुमार ने सबूत मिटाने की कोशिश की है, जिसे अब पुलिस की रिमांड में भेजा जा चुका है? विभव कुमार ने फोन को फॉर्मेट किया है, जिसकी बातें कही जा रही। पीए से हटा दिया गया तो क्यों आता जाता था सीएम ऑफिस विभव कुमार अगर वो पीए नहीं था? सीसीटीवी से छेड़छाड़ आखिर किसने की है? सीसीटीवी में जो फुटेज है उसके साथ छेड़छाड़ किसने की है? मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह साहब, प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराधा शर्मा जी मेरे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी जुड़ रही हैं। युवराज पोखरणा मेरे साथ स्तंभकार के तौर पर जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा लीगल डायरेक्टर के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने सहयोगी आशीष सिन्हा का रुख करूंगा, क्योंकि वो अदालत को पिछले लंबे वक्त से कवर करते रहे हैं, नजदीक से देखते रहे हैं। आशीष, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले कि हम सवालों और जवाबों में उलझे, कोर्ट में विभव को लेकर क्या कुछ हुआ है, अभी क्या स्थिति है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से क्या क्या बातें कही गई, पुलिस की तरफ से क्या जिक्र किया गया है, उसके बारे में विस्तार से बता दें आशीष। देखिए राजू जी, जो रिमांड कॉपी पेश की गई थी कल विभव को लेकर जो दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसकी कॉपी हमारे पास है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि विभव कुमार ने अपना जो फोन था वो मुंबई में जाके फॉर्मेट कराया है, इसलिए विभव को मुंबई लेकर जाने की जरूरत है। दूसरी है बात, विभव जो फोन यूज करते थे वो एप्पल i15 था और उस फोन का पासवर्ड वो शेयर नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, विभव की मौजूदगी की जरूरत है, क्योंकि जब एक्सपर्ट उस डेटा को खंगालेंगे तो उस समय विभव का पासवर्ड बताना बेहद जरूरी हो जाएगा। चौथी है बात, जब विभव को मुंबई लेकर जाया जाएगा तो उन्होंने कहां से ये फोन को फॉर्मेट कराया था और वहां पर वो डंप किया हुआ जो मटेरियल होगा वो उनको मिलने की संभावना है। छठी है बात, विभव कुमार को पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया था सीएम के पीए के हैसियत से, उसके बाद भी विभव कुमार जो थे वो लगातार वहां आते जाते रहे। सातवीं अहम बात, दिल्ली पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि क्या विभव कुमार के किसी असामाजिक तत्व के साथ कोई संबंध तो नहीं थे। आठवीं अहम बात, विभव कुमार किस हैसियत से आते जाते थे, दिल्ली पुलिस इस बात की भी तफ्तीश करेगी, क्योंकि सीएम का जो आवास है वो बेहद संवेदनशील एरिया है और एक व्यक्ति जो अब पीए नहीं रहा वो कैसे आ जा सकता है। नौवीं अहम बात, विभव कुमार बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर वो बाहर रहते हैं तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और 10वीं अहम बात, विभव कुमार जो है वो गवाह यानी स्वाति मालीवाल को धमकी दे सकते हैं। ये रिमांड एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। अब अदालत के आदेश पर आते हैं कि अदालत ने क्या कहा। अदालत ने यह कहा कि जांच के दौरान जो जेई द्वारा आईओ को उपलब्ध कराए गए पेन ड्राइव में वीडियो फुटेज का ना मिलना और आरोपी द्वारा मोबाइल फोन की फॉर्मेटिंग ना मिलना बहुत कुछ बयान करता है। अदालत ने कहा कि जांच सत्य को खोजने की खोज है और हर जांच का अंतिम लक्ष्य होता है कि सत्य तक हम पहुंचे। अदालत ने यह भी कहा कि स्वाति मालीवाल ने जो अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जो एफआईआर दर्ज हुआ था, उसकी जो पुष्टि होती है वो मेडिकल रिकॉर्ड से होती है, यानी जो एम्स की मेडिकल रिकॉर्ड सबमिट की गई थी, जिससे ये पता चलता है कि स्वाति को चोटें लगी थी। जिसके बाद अदालत ने 5 दिनों की रिमांड पर विभव को भेज दिया। अब दिल्ली पुलिस की जांच पर आते हैं। दिल्ली पुलिस ने आज डीवीआर और सीसीटीवी इन दोनों को ही अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन कल जो दिल्ली पुलिस की तरफ से अदालत में दलीलें दी गई, जिसमें दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि शुरुआत के जो फुटेज है, यानी जब घटना हुई थी उस समय के फुटेज उसमें से गायब है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस इसे रिकवर कैसे करती है। दूसरी अहम बात, दिल्ली पुलिस अब ये जांच करेगी कि विभव को इस दौरान, यानी जब विभव दिल्ली में मौजूद नहीं थे और एफआईआर जब उनके खिलाफ दर्ज हो गई, तो उनकी किन किन लोगों ने मदद की। तीसरी अहम बात, विभो का जो फोन है जिसका मोबाइल डेटा की बात की जा रही है, उस डेटा में और क्या कुछ है। चौथी अहम बात, जिस व्यक्ति ने डंप किया है वो व्यक्ति कौन है। पांचवी अहम बात, जिस वक्त ये घटना हुई थी उस समय वहां कौन कौन मौजूद था। छठी अहम बात, क्या इस घटना की जानकारी सीएम तक तुरंत पहुंचाई गई या नहीं पहुंचाई गई, क्योंकि स्वाति मालीवाल के एफआईआर में इस बात का जिक्र था कि उस समय सीएम घर में मौजूद थे।
अगर सीएम घर में मौजूद थे तो क्या इस घटना की जानकारी उन तक पहुंचाई गई या नहीं। और आठवीं और सबसे अहम बात कि क्या विभव के अलावा भी इस पूरे साजिश में, जो स्वाति मालीवाल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोई और तो शामिल नहीं है। एक बात तय मान के चलिए कि जिस समय ये पुष्टि हो जाएगी कि विभव ने अपने मोबाइल फोन को, मान लीजिए ये एप्पल आईफोन 6 है, इसको फॉर्मेट किया है, तो विभव पर एक नई धारा लग जाएगी, वो है 201, यानी सबूतों को नष्ट करना। हाँ, सबूतों को नष्ट करना। तो इसका मतलब यह है कि विभव की मुश्किलें जो हैं वो आने वाले समय में बढ़नी तय है। स्वाति मालीवाल सच बोल रही हैं, विभव सच बोल रहे हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आज जो अरविंद केजरीवाल की कल की, मैं अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल शाम को जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, दरअसल एक संबोधन था, या यूं कहिए एक बयान था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमूमन, राजू जी आप भी 20 सालों से इस फील्ड में हैं, मैं भी 20 सालों से लगभग इस फील्ड में हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब का मौका होता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अपनी बातों को रखा, स्वाति पर एक बार भी नहीं बोले। आज भी जो प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया, स्वाति पर अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी नहीं बोला, जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि स्वाति पर अरविंद केजरीवाल बोलेंगे, क्योंकि स्वाति, अरविंद, विभव, इनको हम आप लंबे समय से जानते हैं, 2001 से जानते हैं, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो एनजीओ था वो बनाया गया, और किस तरह से ये आगे बढ़ी। मैंने तो पार्टी को शुरुआत से कवर कर भी किया था जब समय पार्टी की नींव रखी गई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी पुरानी सहयोगी से इतनी दूरियां क्यों बना ली हैं, क्यों स्वाति मालीवाल को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि बीजेपी की एंट्री को लेकर जरूर उनकी तरफ से टिप्पणियां की जा रही हैं, बोला जरूर जा रहा है, लेकिन ये पार्टी का मामला है, क्योंकि स्वाति मालीवाल बीजेपी की सांसद नहीं, आम आदमी पार्टी की सांसद हैं, और जो घटना हुई वो बीजेपी का कार्यालय नहीं था, मुख्यमंत्री आवास था। हाँ, अब आशीष, आपने विस्तार से पॉइंट वाइज कई सारी बातें रखी। मैं इससे पहले कि आपको इस जानकारी के बाद आपके बाद अपने मेहमानों पर आगे बढ़ूं और आपका धन्यवाद अदा करूं, आपने 8वां पॉइंट जो शुरू में बताया था उसमें आपने एक बड़ी खास बात का यहां पर जिक्र किया। एक तो आपने ये कहा कि अगर वो पीए नहीं है तो मुख्यमंत्री आवास में आना जाना उनका कैसे हो रहा था। ये हम भी जानते हैं कि किसी फर्म में काम करने वाला कोई शख्स जो उसका एम्प्लॉय नहीं होता उसके लिए भी आना जाना मुश्किल हो जाता है, वो नहीं आ सकता। यहाँ पर तो मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर की सुरक्षा भी जिम्मेदारी थी और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये भी एक अपने आप में खास बात थी। क्या इसके पीछे कुछ कहीं कुछ बात निकलती हुई आपको सामने आई है? दूसरा, मुंबई तक जाने का वक्त कैसे मिला विभव को? क्या सब कुछ जब हो चुका था उसके बाद विभव अपनी मर्जी से गए या विभव ने किसी के कहने पर किया? क्या यह भी पुलिस के रडार पर है? नहीं, देखिए, मैं इन दोनों सवालों का जवाब दे देता हूं। दरअसल जब कल ये बात दिल्ली पुलिस की तरफ से अदालत में की गई थी, तब विभव कुमार की तरफ से जो वकील अपीयर हुए थे उन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया, ना ही विरोध किया कि विभव कुमार जो है अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पीए नहीं रहे। दूसरी बात जिसका जिक्र आपने किया कि वो मुंबई कैसे गए, राजू जी, मैंने पहले ही कहा था कि पुलिस इस मामले की इस एंगल से भी जांच कर रही है कि विभव की मदद किन किन लोगों ने की है, उस दौरान विभव के संपर्क में कौन कौन था। क्योंकि आपको ध्यान में होगा, जिस वक्त ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी, देर शाम जो दिल्ली पुलिस की टीम थी वो विभव के घर पहुंचती है, उनकी पत्नी से मुलाकात करती है, जानकारी ये मिलती है कि विभव जो है इस समय दिल्ली में नहीं है। उसके बाद विभव वहां से विभव का लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल एक कड़ियां है, आप राजू जी इसको इस तरह से समझिए कि अलग अलग कड़ियां हैं। जब तक इन कड़ियों को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा एक चेन नहीं बन पाएगा। और यही बात दिल्ली पुलिस को 5 दिनों के भीतर यानी गुरुवार से पहले पता लगानी होगी कि कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने मदद की, कैसे ये मुंबई निकले, जब आखिरी बार जब उन्हें लखनऊ पे देखा गया था तो वो मुंबई कैसे पहुंचे, डेटा कैसे डंप कराया, इतनी सारी चीजें कहां से उनके दिमाग में आई, जहन में आई। ये सारी जो बातें हैं मुझे लगता है कि आने वाले समय में जांच के दौरान ये सारी बातें निकल कर आएंगी। और एक बात और मुझे देखनी पड़ेगी हमें आने वाले समय में कि क्या अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल को लेकर कुछ कहते हैं या नहीं, क्योंकि हमने लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी राजीव जी आपने, कि जब स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल पूछा गया था तो उस समय कुछ सेकंड्स के लिए अरविंद केजरीवाल असहज हो गए थे और बाद में अखिलेश यादव को यह कहना पड़ा कि स्वाति के अलावा भी देश में दूसरे मुद्दे हैं। तो मैं इसी बात का इंतजार कर रहा हूं कि अपनी पुरानी सहयोगी को लेकर अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष, इस विस्तार से जानकारी सामने रखने का बहुत शुक्रिया आपका। आपने पूरा डिटेल रखी, कोर्ट में क्या हुआ और बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चीजें सामने आई। और अब मैं रुक करूंगा, सबसे पहले आम आदमी पार्टी की हमारी प्रवक्ता अनुराधा शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अनुराधा जी, 2 चीजें मैं जानना चाहता हूं।
दो चीजों में, दोनों ही सवालों का आप विस्तार से जवाब दें, उसके बाद मैं स्तंभकार युवराज पोखरना या फिर अब बीजेपी के प्रवक्ता का रुख करूंगा। पहला तो ये कि अरविंद जी ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन झाड़ू चल रहा है, इसको विस्तार से समझाइएगा, ऑपरेशन झाड़ू क्या है। दूसरा ये, स्वाति मालीवाल जी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही, लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही, अब आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उनको थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं। मान लीजिए एक महिला के साथ कहीं भी मारपीट होती है, कानूनन क्या होना चाहिए, इस बारे में भी विस्तार से सामने रखिएगा। अनुराधा जी, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए राजीव जी, मैं आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ। आपने पूछा कि ऑपरेशन झाड़ू क्या है। ऑपरेशन झाड़ू ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 का आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के दो मुंहे चेहरे को बेनकाब करने का जो काम आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद जी कर रहे थे, ये बात भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर गवारा नहीं थी। यही कारण था कि आज से अरविंद केजरीवाल जी को जब अरेस्ट किया गया, उससे 1.5 साल पहले जो एक मामला दर्ज हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का, उस मामले में ऐसे 2 अप्रूवर्स के बयान पे केजरीवाल जी को ठीक चुनाव से पहले जेल में डाल दिया गया, जिनमें से एक 60 करोड़ रुपए बीजेपी को देने वाला था और दूसरा उनका एनडीए का कैंडिडेट था। जिस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी टिप्पणी में बताया है, आप सबने सुना है, हमने भी सुना है, पूरे देश ने सुना है। इसके बाद पूरा तरह से पूरी शक्ति भारतीय जनता पार्टी ने इस बात के ऊपर लगाई थी कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाए, प्रचार ना कर पाए, उनकी गलत नीति और गलत इरादों को लोगों के सामने उजागर ना कर पाए। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने केजरीवाल जी को 21 दिन का समय दिया पार्टी के प्रचार के लिए। अब इस पूरे षड्यंत्र को चलाने के बावजूद भी जब सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल जी को 21 दिन के लिए बाहर भेज दिया, तो ये आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा ऊर्जा बढ़ाने वाला कदम था। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह बढ़ा, लोगों ने बहुत उत्साह के साथ इस चीज का स्वागत किया। और जब ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखा कि इसका परिणाम ये होगा कि दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खत्म हो जाएंगी और आम आदमी पार्टी की विजय होगी, तब इन्होंने सोचा कि अब हम नया स्टैंड क्या लाएं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, मैं क्योंकि रेफरेंस ऐसा इसलिए बता रही हूँ, पॉश एक्ट जो निर्भया कांड के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, उस पॉश एक्ट को एग्जीक्यूट करने वाली मैं इस देश की पहली चेयरपर्सन गुड़गांव में बनाई गई थी और मैंने बड़ी चुनौतीपूर्ण तरीके से इस एक्ट के ऊपर काम किया। और आप जानकारी ले लीजिए, सारी ऑन रिकॉर्ड है, कुछ इसमें नया अलग से बताने वाला नहीं है कि एक अभूतपूर्व रिमार्केबल काम करके मैंने दिखाया था। उस एक्ट के अनुसार, आपके दूसरे सवाल पे आ गई हूं मैं, उस एक्ट के अनुसार यदि कोई महिला अपने हैरेसमेंट की और अपने साथ बदसलूकी की इस तरह की कोई कंप्लेंट करती है तो उसको तो उजागर भी नहीं किया जाता। लेकिन इस मामले में जस्ट उल्टा हुआ। उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये वाच कर रही थी कि 1.5 महीने से आम आदमी पार्टी का चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है, बहुत संकट का समय था पार्टी के ऊपर। अनुराधा जी, मैं अब आपको रोकूंगा। मैंने आपको देखिए एट लेंथ बोलने को दिया, मेरा हक बनता है कि आपको यहाँ पर, क्योंकि मेरे साथ और भी मेहमान हैं, सारी चीजें हमें समझ में आ गई। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, यौन शोषण का मामला नहीं है जिसमें हमें पहचान छुपानी है, परिवार, सारी चीजें अलग रख। सुनिए तो सुनिए, ये एक राष्ट्रीय पार्टी के राज्यसभा सांसद की बात है जिन्होंने मुख्यमंत्री के आवास पर पिटाई की, पुलिस कॉल की, किसी और ने नहीं की, उन्होंने खुद की। और उस कॉल के बाद जो चीजें सामने, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, अगर कोई महिला अपने साथ मारपीट की बात सामने रखती है, कानूनन क्या क्या होना चाहिए और क्या जो हो रहा है वो बीजेपी की साजिश है या कानूनन हो रहा है, बस ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी की साजिश इसलिए है राजीव जी कि स्वाति जी जब कॉल करती हैं 112 नंबर पे, उसके बाद में जब वो थाने गई है, उन्होंने अपने बयान में तब्दीली की है। पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने मेरी पिटाई करवाई, फिर उन्होंने कहा कि विभाग ने मेरे साथ मारपीट की, और 2 दिन तक उसके बाद जब उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई तो खुद अमित शाह जी का बयान आता है। उसके बाद दिल्ली
पुलिस उनके घर जाती है उनका बयान लेने के लिए। ये सारा आप क्रम से देखिए, आप देखेंगे। आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे जैसे घटनाक्रम हुआ, एक एक मिनट की पूरी जानकारी मीडिया के पास आई, एक एक मिनट की पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में दी गई, इसके पीछे क्या मकसद था? और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये तो अच्छा हुआ कि विभाग जी और स्वाति के बीच की बात रही, जो भी बातचीत हुई। अगर उस दिन केजरीवाल जी स्वाति मालीवाल को मिलते तो ये आरोप तो केजरीवाल जी के ऊपर लगाने वाली थी। वो भारतीय जनता पार्टी की आपकी इतनी पुरानी कार्यकर्ता हैं, आपकी इतनी पुरानी सहयोगी हैं, वो रातों रात इतना ज्यादा आपके विरोध में हो गई कि उनकी पिटाई होती है आवास में, जैसा वो कहती हैं, और फिर आप लोग उन्हीं के चिंदे चिंदे करने शुरू कर देते। क्या हो गया ये सब? नहीं, आप बताइए मुझे, आप मुझे बताइए। स्वाति जी इतनी पुरानी कार्यकर्ता है, राज्यसभा की सांसद है, महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं है, क्या उन्हें नहीं पता कि 21 दिन के लिए जिस मुख्यमंत्री को बाहर प्रचार के लिए कोर्ट ने भेजा है, उसके पास बिना समय लिए अगर मैं जाऊंगी तो वो मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? वो अचानक से 9 बजे वहां पहुंच गई और पहुंचने के बाद बताने के बाद कि वो नहीं मिल पाएंगे, वो उपलब्ध नहीं है। यही स्वाति मालीवाल जी, मैं चर्चा को आपके साथ खींचना नहीं चाहता, हमने खुद कवर किया है, बहुत नजदीक रही है मुख्यमंत्री के पार्टी कार्यक्रमों में। संजय सिंह जी ने फिर किस आधार पर स्वीकार किया कि स्वाति जी के साथ मारपीट हुई है और अरविंद केजरीवाल जी ने संज्ञान लिया है? आपको मैं बताती हूँ, जैसे ये खबर मीडिया के माध्यम से संजय जी को मिली, संजय जी इस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, इस परिवार के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ। अनुराधा जी, पूरा एक दिन बाद संजय जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, संजय जी को पूरी चीजों की जानकारी होगी, तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है, उसके साथ मारपीट हुई है, मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है, ये शब्द है संजय जी के। आपकी आवाज राजीव जी उधर से ब्रेक हो रही है। नहीं, ठीक है, फिर मैं आता हूं आपके पास सवालों के साथ आता हूं। मेरे साथ एसएन सिंह साहब जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब, माफी चाहता हूं, मैंने पूरा वक्त दिया, मेरे साथ इस बीच अजय भाई भी जुड़ गए। अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता के तौर पर बहुत स्वागत है अजय भाई आपका। एसएन सिंह साहब, अनुराधा जी को मैंने पूरा वक्त इसलिए दिया क्योंकि मुद्दा आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से जुड़ा है, और इसमें जो कुछ भी हुआ है मुख्यमंत्री आवास के अंदर घटित घटना पर है, लिहाजा पहला मौका उनको देना बनता था। अब उन्होंने जो कुछ भी बातें यहां पर की हैं, एसएन सिंह साहब, ऑपरेशन झाड़ू चला रहे हैं क्या आप लोग? देखिए राजीव जी, आपके जो आशीष जी थे, अभी जो पत्रकार थे, उन्होंने एक एक बातें खोल के रख दी। आपने अनुराधा जी से एक सवाल पूछा था। अनुराधा जी, हमें लगता है कि एक गांव की कहावत है कि नाटक करते करते आदमी खुद नाटक बन जाता है। आज यही हाल आम आदमी पार्टी की हो गई है। आज चर्चा किस पे हो रही है? आज चर्चा हो रही है कि क्या किसी भी महिला के साथ अगर अभद्रता होती है, वो भी कहाँ पे, एक चुने हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास में, तो क्या मुख्यमंत्री को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री को उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो जाएगी। कहाँ से भारतीय जनता पार्टी की बात हो जाएगी? आपने पूछा कि स्वाति मालीवाल कौन है, कोई जवाब नहीं। राज्यसभा सांसद, किस पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। विभव कुमार कौन है? मुख्यमंत्री के निजी सचिव थे। केजरीवाल जी कौन है, जिनके आवास में शीश महल में सारा कांड होता है? एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके आवास में सारी घटना होती है। और संजय सिंह एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर दुख भी प्रकट करते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, किस तरह से एक नाटक करने वाला नौटंकी खुद ही एक दिन नाटक बन जाता है। आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से भी दिखा, और आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल के माध्यम से भी दिख रहा है। मैं अभी एक ऑटो में बैठ के आ रहा था नई दिल्ली से लेकर मेर बिहार तक। ऑटो वाले से मैंने पूछा, भैया ये क्या हो रहा है? उसने कहा, बहुत बड़ा नौटंकीबाज है, उसके आवास में किसी की पिटाई हो जा रही है और एक शब्द उस पर नहीं बोला। कौन कह रहा है? ऑटो वाला। मतलब ऑटो वाला इस बात को समझ जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, ये नहीं समझ पा रही कि अरविंद केजरीवाल को जानकारी नहीं हुई, वो तो आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई, फिर वो बोले। लेकिन आज तक राजीव जी, अरविंद केजरीवाल जी एक बार भी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? जिस आम आदमी पार्टी का जन्म दो बड़े विचारधाराओं के नाते होता है, भ्रष्टाचार के नाते और महिला सुरक्षा के नाते। आज भ्रष्टाचार में वही अरविंद केजरीवाल जेल में है, 10 आरोप भ्रष्टाचार के। अगर भ्रष्टाचार से वो मुक्त रहते तो वो उनके मंत्री वो बाहर आ जाते हमेशा के लिए। लेकिन कुछ हफ्ते के लिए आए, पुनः आप जेल में जा रहे हैं, इस नाते आप भ्रष्टाचारी हैं। अब महिला अपराध पर देख लीजिए, भाई दूर कहीं रहता तो आप क्या नहीं देते? आपका घर
आपके लोग, आपके राज्यसभा सांसद, आपका पीए किसी की पिटाई धुनाई कुटाई कर रहा है, जिसको लेकर आप लखनऊ तक जा रहे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पे चित्र दिख रहा है, और उसके बाद आप सीसी फुटेज जो है वहां से डीवीआर जो पुलिस मांगी है वो फुटेज ही खाली है, उनका फॉर्मेट किया हुआ है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ जाती है? आशीष जी ने एक एक चीज करके, मुझे लगता है कि आज जितने बैठे हैं उस सभी के कार्य सिवाय भारतीय जनता पार्टी ने सभी के कार्य आशीष जी ने बड़े निष्पक्षता से बता दिया कि कैसे कैसे कोर्ट ने क्या क्या पूछा, पुलिस ने क्या क्या कहा और वहां पे क्या क्या घटना। उसके बाद भी बेशर्मी की इंतहा देखिए। अभी बहुत सारे लोग चैनल पर बैठ के इधर उधर की बात करेंगे। वजह क्या है? एसएन सिंह साहब, जैसे मैंने विस्तार से अनुराधा जी को मौका दिया, आपसे भी यही विस्तार से पूछूंगा, वजह आपको क्या नजर आती है? क्यों एक मुद्दा जो एक महिला के न्याय से जुड़ा होना चाहिए था वो राजनीतिक पैंतरेबाजी में उलझा दिया गया और उसमें आप भी लपेटे गए, इसीलिए मुझे आपसे पूछना पड़ा ऑपरेशन झाड़ू क्या है, आप भी बताएं। राजीव जी देखिए, सबसे पहला तो वजह अपराधी ही बता सकता है, चोरी बता सकता है किस नाते चोरी किया। बेशक कुछ दिन तक इधर उधर उलझाता रहेगा, लेकिन सत्य तो सामने आता ही है और आना भी चाहिए। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल कोई ऐसा तो नहीं पढ़े लिखे नहीं है, या वो जेल में गए तो अब कान से सुनाई देना या जुबान से बोल नहीं सकते, आंख से देख नहीं सकते हैं। जो आदमी सुना भी, समझा भी, बोल भी रहा है दूसरे विषयों पर, लखनऊ से लेकर कहां तक, वो एक शब्द इस विषय पर नहीं बोल रहा है। आपको वजह नहीं पता चल रहा? वजह तो साफ पता है। हम तो उनके लिए एक विरोधी पार्टी है, हम कुछ भी कहेंगे तो आरोपित माने जाएंगे कि हम आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद, आज क्या आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि कोई भी उसके सांसद को बरगला ले रहा है और उसकी सांसद कुछ भी कहने लग जा रही है। ठीक है, इसी पर आता हूं क्या 10 सेकंड देखिए, अभी अनुराधा जी ने एक बात कहा, वो कितनी पॉइंट वाली बात है। अनुराधा जी ने कहा कि विभव की जगह पर अगर अरविंद केजरीवाल जी होते तो अरविंद केजरीवाल जी भी उनसे मारपीटा किए होते, ये दुखद घटना अरविंद केजरीवाल की होती। तो यही तो पूछा जा रहा है, किन कारणों से आपको जानकारी नहीं हुआ कि वो किसी दूसरे, मैं आ रहा हूं अनुराधा जी नोट कर लीजिए, जवाब दीजिएगा, नोट कर लीजिए, जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं अजय वर्मा जी का रुख करूंगा। अजय वर्मा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता के तौर पर। अजय जी, आपकी सहयोगी है इन चुनाव में ये पार्टी, और जाहिर सी बात है जब देश के चुनाव चल रहे हो तो सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे किसी काम का या उनसे जुड़े हुए किसी भी चीज का असर पड़ता है और उसके जवाब देने भी पड़ जाते हैं। खैर, संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं इस बात को कहीं से अलग तोड़ मरोड़ के नहीं रख रहा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने माना बदसलूकी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा वो संज्ञान लेंगे और इस पर कड़ा कदम वो उठाएंगे। लेकिन उसके बाद अचानक चीजें सारी धूमिल होती चली गई। इसके बाद ऑपरेशंस की बात सामने आने लगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कांग्रेस में हो रही किसी गड़बड़ी का ठीकरा क्या बीजेपी पर या आम आदमी पार्टी पर या किसी और पार्टी पर थोपा जाए, या फिर दूसरी पार्टियों का ठीकरा किसी और पर थोपा जाए? ये पूरा एपिसोड आपको क्या लगता है? क्या स्वाति मालीवाल को मिलने वाला न्याय या उनकी शिकायत कहीं खो गई है? अजय जी देखिए, जब मैटर आता है आप पार्टी का या स्वाति मालीवाल का, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी माचिस गैंग के छोटे से लेकर तक बड़े तक, और जुमला गैंग के मेंबर हैं छोटे से लेके बड़े तक, वो एक सुर और एक लाइन की, एक सीडी की आवाज गाने लगते हैं। यही मुद्दा जब माननीय प्रधानमंत्री जी के दत्तक पुत्र प्रज्वल रेवन्ना जो सांसद है और कर्नाटक में 3000 वीडियो आती हैं, वो बलात्कार बेटी से, मां से, सबसे करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के बयानगिरों के मुंह में दही जम जाती है, प्रधानमंत्री के मुंह में दही जम जाती है, गृह मंत्री के मुंह में दही जम जाती है। कहां है स्मृति ईरानी, उनके मुंह में दही जम जाती है, छोटे से लेके बड़े तक। उसको कहते हैं मित्रों, तो चलिए आप दही मत जमाइए, आप स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कुछ बोल दीजिए। नहीं, मैं उसी पे बोलने जा रहा हूँ। आपने सबको टाइम दिया, मैं उसी पे भी बोलूंगा। हाँ, तभी और उसके लिए पथ प्रदर्शक करते हैं, जाके रोड शो करते हैं, कहते हैं नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत होंगे, एक मास रेपिस्ट, एक घोर बलात्कारी को आप जिताइए। तो देश में संदेश निर्वाह की आत्मा तो उसी दिन तड़प रही थी
निर्भया की आत्मा तो उस दिन तड़प रही थी जब देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री एक मास रेपिस्ट को ठीक है, सपोर्ट करने चले गए और चिताने चले जाते हैं। ठीक है, वो जेडीएस के हैं प्रज्वल रेवन्ना, और वही बात मैंने शुरू में आपसे कही कि जेडीएस का ठीकरा, जेडीएस का दाग आ रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री के ऊपर। वही मेरा सवाल ये है कि अगर स्वाति मालीवाल जो आपकी सहयोगी पार्टी से हैं, अगर उनको लेकर कोई इशू है तो क्या आपको लगता है आप पर भी वो दाग आएगा या वो सवाल आप पर भी आएंगे? बता रहा हूं, इसलिए पूरी सुन लीजिए ना, इसी से शुरू हुई है। आज तक उसका प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट कैंसिल प्रधानमंत्री ने, मैं फिर स्वाति मालीवाल पर ही आऊंगा। मैंने प्रज्वल रेवन्ना पर आपको बोलने दिया, स्वाति मालीवाल पर, स्वाति मालीवाल ने, एक मिनट, मैं आपको स्वाति मालीवाल का वर्तमान ट्वीट पढ़ के दिखाता हूं और अजय जी आपको ही मौका दूंगा, रोकूंगा नहीं। सुनिए स्वाति मालीवाल का ट्वीट। पहले मुझे बेरहमी से विभव ने पीटा, थप्पड़ मारे, जब मैंने खुद को छुड़ा के 112 पर कॉल की तो बाहर जाके सिक्योरिटी बुलाई और वीडियो बनाने लगा। मैं सिक्योरिटी को चीख कर बता रही थी कि मुझे बेरहमी से विभव ने मारा है। वो पूरा लंबा हिस्सा वीडियो का एडिट कर दिया गया, सिर्फ 50 सेकंड दिखाया गया, अब ये डिलीट कर दिया गया है। साजिश की भी हद है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त स्वाति सही कह रही हैं, महिला है, महिला के तौर पर उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। क्या किसी भी महिला के ऊपर उठी ये बात राजनीतिक वजहों से किनारे कर दी जानी चाहिए, साइड में रख दी जानी चाहिए? अजय भाई, मैं यही तो बताना चाहूं, दिल्ली की यही राजधानी अभी इससे पहले कितनी रक्त रंजित हुई थी, महिलाओं कितनी शर्मसार हुई थी जब वो हमारी पहलवान बेटी साक्षी मलिक, एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद, एक भारतीय जनता पार्टी का नामदार सांसद, ये नामदार राजीव जी मुझे समय दीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा, अब अभी उनका समय है, अभी उन्हें बोलने दीजिए। 4 किलोमीटर दूर से ना गृह मंत्री वहां पहुंचे, ना प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, और उन बेटियों के सम्मान को दिल्ली पुलिस द्वारा मतलब अरविंद केजरीवाल जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल साजिश का हिस्सा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको इंटरप्रेट कर रहा हूं कि आप मेरे सवाल के लिए हमेशा एक साइड का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आप स्वाति मालीवाल के ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहे या बोलना नहीं चाह रहे। उसका भी बताने जा रहा हूं, हाँ। इसके बाद बताऊंगा। तो दिल्ली वही शर्मसार हुई, पहलवान बेटियों के साथ फोटो खिंचवाने तो आ गए, फिर आपने किनारे का रास्ता पकड़ा। जब उनको मॉलेस्टेशन की रिपोर्ट दर्ज हुई और उसके खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दी, उसी एमपी के बेटे को, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले के बेटे को टिकट दे दिया। ये 70 करोड़ महिलाओं को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी। सर ठीक है, रैली खत्म, सर रैली खत्म, प्रचार का वक्त समाप्त हुआ, आप जवाब दे दें। राजीव जी बोलूं? अरे नहीं सर, मैं एक एक करके पहले सबके पास जाऊंगा फिर आऊंगा। अभी अजय जी से बात कर रहा हूँ। अजय जी कोई नहीं सर, इस तरीके से नहीं चलेगा ना, इस तरीके से नहीं चलेगा। आपने भी, आपको, आपके पास आ रहा हूँ ना, आपके पास आ रहा हूँ। देखिए अजय जी आप बात पूरी कीजिए, अजय जी बात पूरी कीजिए, अजय जी बात पूरी कीजिए। थोड़ा स्वाति मालीवाल एक महिला है। हाँ, अब आए मुद्दे पर आए अजय जी, मुद्दे पर आ गए अजय जी। अजय जी बोलिए। अजय जी, एसएन सिंह जी, इस तरीके से नहीं चलेगा, चौराहे पर नहीं खड़े हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अजय जी चौराहे पर नहीं है हम लोग, आपको मौका पूरा दे रहा हूं और दूंगा। अजय जी कंप्लीट कीजिए, अजय जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात, अजय जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, अजय जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, अजय जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं कर रहा हूं। स्वाति मालीवाल एक एमपी हैं, एक महिला हैं जी। और सुन लीजिए, देश में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव स्तर तक जागिरने के लिए, चुनाव जीतने के लिए एक महिला को उस तरह से, किस तरह से खोल के अपमानित करने का काम है, उनका अपना मामला है। आपस में पुलिस काम कर क्या बात है, वाह 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 वाह, एक महिला का मामला आम आदमी पार्टी का मामला है, बलिहारी है आपकी सोच की। युवराज पोखरना स्तंभकार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। युवराज एक महिला जो कि राज्यसभा सांसद भी है, वो अपने खिलाफ सारी बातें सामने रखती है, उसे राजनीति में उलझा नहीं। अब हो गया, अब मौका मैं युवराज जी को दे रहा हूं क्योंकि उनके पास नहीं आया। युवराज जी जवाब दें। 30 मिनट राजीव जी, मैंने ऐसा सिंह साहब, आप लोग खुद तय कर लें, आप लोग को कब किसको जवाब देना है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। नहीं, आप लोग खुद तय कर लें, मेरे बाकी मेहमानों के लिए कोई जगह नहीं है। युवराज जी आपने सुन लिया अब तक सबको, आशीष जी को सुन लिया,
आपने बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब को सुन लिया, अनुराधा बहन जी हैं आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता, उन्हें भी सुन लिया, अजय जी। अब युवराज जी, इस पूरे मामले में क्या जब स्वाति मालीवाल कहती हैं राजनीतिक हिटमैन कौन है, मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, संजय सिंह जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद भी ये देखना कि एक महिला राज्यसभा सांसद के साथ क्या हुआ, इससे ज्यादा इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि साजिश हो रही है, और राजनीतिक साजिश। युवराज। राजीव जी, मुझे आश्चर्य और दुख दोनों इस बात का है कि राज्यसभा या आम आदमी पार्टी साइड में रखते हैं। एक महिला पे उत्पीड़न और मारपीट की जो वारदात होती है उसके दो पक्ष होते हैं। ये आज मैं देख रहा हूं विपक्ष के माध्यम से, मेरे हिसाब से उसके दो पक्ष नहीं होते हैं, उसकी विवेचना करनी चाहिए सभी को एक साथ आके। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल भी कुछ बोल देना। देखिए यार, अजय भाई ऐसा अजय भाई, अगर यही आपको करना है तो आप तय कर लें कैसे डिबेट आगे बढ़ेगी। नहीं, मौका ही नहीं देंगे आप महिलाओं पे। नहीं, आप तय कर लें। चलिए मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोलिए हाथरस की बेटी बोलिए, मैं थोड़ी देर टॉपिक पर चर्चा कर सोचता हूँ, आप बोलते रहे अजय जी। जिन्होंने कहा था लड़कियों लड़ सकती हूँ, उनके मुंह में दही जम गया। ये भाजपा का मुखौटा अजय जी, आप बोलते रहिए, आपको जो बोलना है। आपको अगर यही करना है तो आप जो बोल रहे हैं बोलिए, जनता ये भी देख रही है कि आप दूसरा तर्क सुनना ही नहीं चाहते। जनता को ये भी पता है कि उन्नाव की बेटी के साथ क्या हुआ था, हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ था। अब उन्होंने तय कर लिया है, वो ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, आप अपनी बात रखिए। फेड डाउन करिए राजीव जी। देखिए राजीव जी, पिछले 12 वर्षों में अन्ना से लेके विभव तक, स्वराज से लेके शराब तक, और निर्भया से लेके स्वाति तक, और ये पारदर्शिता सुचिता से लेके लंपटता और करप्शन तक, आम आदमी पार्टी को अपराधी अराजक पार्टी बनते मैंने देखा है। बतौर एक युवा, अब मुद्दे पर आइएगा सीधे, स्वाति मालीवाल मैं मुद्दे पर भाजपा के बलात्कारियों पर भी कुछ बोल दीजिए अपनी पार्टी। अजय जी, मुझे लगता है कि आप जनता के बीच में बता देना चाहते हैं मैसेज कि आप पूरी डिबेट को डीरेल करने के लिए ही जुड़े। सर, ये मैं कह रहा हूँ भाजपा के बलात्कारियों के बारे में भी कुछ महोदय हाथ जोड़ के निवेदन है, अजय जी कांग्रेस नेता आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि डिबेट को चलने दें। की बात नहीं सुनना चाहते हैं, कांग्रेस युवाओं की बात नहीं सुनना चाहती। सर, मेरा दूर दूर तक किसी पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, ना कि मेरे खानदान में किसी का कोई वास्ता है। चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है। बात ही नहीं सुनना चाह रहे, बात ही नहीं सुनना चाह रहे आप किसी की। अब आप कंप्लीट करें युवराज। अनुराधा जी ने अपनी बात रखी, वो खामोश हैं, वो समय आने पर जवाब देंगी, अभी उनके पास फिर जाऊंगा, लेकिन वो मौका सबको दे रही हैं। युवराज जी कंप्लीट कीजिए। राजीव जी, एक युवा वोटर होने के नाते मेरा इतना ही प्रश्न है कि पहले दिन आम आदमी पार्टी के समर्थक प्रवक्ता ये कह रहे थे कि कुछ हुआ नहीं, 112 पे किसी स्वाति ने कॉल किया, ये स्वाति उसकी गारंटी क्या है। उसके पश्चात सारे प्रवक्ता सब दही जमा के बैठ गए। संजय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि जो हुआ बुरा हुआ, उसके पश्चात सारे प्रवक्ता अटैक करते हैं कि जितना हम जानते हैं विभव कुमार जी को वो ऐसा नहीं कर सकते, और उसके बाद एकदम ही 360 डिग्री यू टर्न लेके आ जाती है आतिशी जी, और वो कह रही है कि ये हुआ, ये ऐसा हुआ, सीसीटीवी देख लीजिए। स्वाति भाजपा के पेरोल पे काम कर रही है। तो सर आप मुझे बताइए, जब मैं केजरीवाल जी को वोट दे रहा हूं तो क्या एक प्रश्न नहीं पूछ सकता कि आपने चुप्पी क्यों साध रखी? संजय सिंह के बयान में तथ्य है या आतिशी के बयान में तथ्य है? और यदि आप जरा भी गरिमा रखते हैं, शर्म रखते हैं, तो ये पहली बार हुआ इतिहास में सीएम के आवास को क्राइम सीन बनाया गया है और आपने चुप्पी साध के रखी। तो ये सारे वारदात में आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या? जो संजय सिंह का स्टैंड है वो, या आतिशी का स्टैंड है वो, और आप अपने ही नेता को कीचड़ उछाल रहे, भाजपा का एजेंट कह रहे हैं। यही नेता की आप कसीदे पढ़ रहे थे कुछ महीनों पहले तक। और तो विक्टिम शेमिंग की हद तब हो गई जब आम आदमी पार्टी का पूरा आईटी सेल ट्वीट करने में लग गया कि जो बाप का नहीं वो आपका कैसे हो सकता है। तो ये हम कहां जा रहे हैं? यही आप निर्भया से आए थे और आज आपने अपना चेहरा बता दिया। भाजपा तो बाहर से बैठ के हाथ सेक रही है। भाजपा का कहां रोल है इसमें? पार्टी आपकी, नेता आपके, कार्यकर्ता आपके, वारदात आपके घर पे हो रही, कंप्लेन आप कर रहे हो। सर भाजपा कहां गई बीच में? मैं तो एक प्रश्न ये रख रहा हूं कि एक महिला की शुचिता को लेके, महिला की गरिमा को लेके आप क्या नजीर पेश कर रहे हैं? इतना मेरा प्रश्न है साहब। चलिए, आपने अपनी बात पूरी तरीके से रखी। मैं अनुराधा जी अब आपको पूरा मौका देने जा रहा हूं। अनुराधा जी एक बात बताइए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन पिछला जो इतिहास है, कपिल मिश्रा आपके शुरुआत से जुड़े हुए आपके नेता थे,
वो आपसे अलग हुए, उनकी इज्जत तार तार कर दी गई। सोशल मीडिया पर हमने भी देखा, और आज वो भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ काफ़ी कुछ बोलते हैं। मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ। कुमार विश्वास जो कि फाउंडर के तरह से समझे जा सकते हैं, और कितनी सारी मैंने उनकी कवर की है, उनके और अरविंद जी के उनकी रैलियों को, उनकी जनसभाओं को। लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है हम सभी जानते हैं। आम आदमी पार्टी पलटवार करती है उनके बयानों पर। वो भी आज ये स्थिति स्वाति के साथ हो रही है। जैसा युवराज पोखरना ने कहा, जो बाप का नहीं वो आपका कैसे, और ऐसा बाप का नहीं का मतलब हम समझ रहे हैं। स्वाति ने अपने पिता को लेकर क्या बयान दिए थे हम सभी को पता है। तो क्या जो भी आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाएगा, या जो भी आम आदमी पार्टी के लिए एक परेशानी का कारण बनेगा, उसके साथ यही होने जा रहा है क्या अनुराधा जी? राजीव जी, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं उस सवाल का उत्तर आपके पास है। यदि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए, जब कल्याण सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी और उनका नाम भी एक महिला के साथ जुड़ा था, क्या उनकी बयानबाजी आपने नहीं सुनी थी? जब उमा भारती जी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी, क्या उसकी बयानबाजी आपने नहीं सुनी थी? अभी भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे थे, भोपाल के अंदर उनका मंडल उपाध्यक्ष एक महिला के साथ रेप करता है, उसके ऊपर तो उनकी आवाज नहीं निकली। उनको छोड़िए, इस पूरे देश के मुखिया, इस देश के प्रधानमंत्री, मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराया गया, एक फौजी की पत्नी के साथ खुलेआम बलात्कार हुआ, उसकी रक्षा नहीं कर पाए और आज तक एक शब्द नहीं बोला, वो उनको नहीं दिखाई दिया। आप स्वाति मालीवाल जी को कह रहे हैं वो सांसद है, मानती हूँ, लेकिन क्या वो महिला पहलवान जिन्होंने देश के गौरव को पूरे विश्व के पटल पे बढ़ाया, जब उनको पीट पीट के मारा जा रहा था और वो कह रही थी कि हमारा यौन उत्पीड़न हुआ है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी बोला? स्मृति ईरानी बोली, मीनाक्षी लेखी मुंह छुपा के भाग गई, वो उन्होंने प्रेस वालों का सामना तक नहीं किया। गृह मंत्री जो एक स्वाति मालीवाल जी की घटना के ऊपर बयान दे रहे हैं, उस समय बोले क्या? पूरा संसद प्रधानमंत्री जी को कहता रहा कि मणिपुर के ऊपर बोलिए, लेकिन आज तक एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालत कर दी उस महिला की, जिसके साथ उन्होंने न सिर्फ बलात्कार किया, उसके परिवार के पिता और भाई तक को भी मरवा दिया। आप मुझे बताइए, ये मतलब छाछ तो बोले बोले, छल्ली भी बोले, जिसके अंदर 70 छेद है, ये हमें ज्ञान बांट रहे हैं। अरे माना कि एक घटना हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, केजरीवाल जी के सामने भी सारा मामला आ गया है, लेकिन केजरीवाल जी ने बोला है कि इन्वेस्टिगेशन बीजेपी करवा रही है। आप उसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से। आप स्वाति मालीवाल के ट्वीट देख लें, मैं नहीं बोल रहा हूँ। स्वाति मालीवाल जी के अगर ट्वीट में पढ़ूं तो मेरे कानों में ऐसा लगता है कि पारा घुल गया हो। उन्होंने ऐसे शब्दावली का अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जो शायद आप भी सोच रही होंगी। आपके कानों में और आंख में पारा तब भी घुला होगा ना, जब आपने नग्न अपनी माता बहनों को रोड के ऊपर चलते हुए देखा था, जब हजारों पुरुषों की भीड़ के बीच में खुलेआम उनके साथ बलात्कार हुआ था मणिपुर के अंदर। देश की महिलाओं की आंखों से आंसुओं की जगह खून निकल रहा था। ठीक है, उसके लिए बीजेपी को दोष दीजिए, उसके लिए सरकार को दोष दीजिए, लेकिन केवल इसलिए कि उन घटनाओं का जिम्मेदार आप बीजेपी को या केंद्र सरकार को ठहरा रही हैं। आप अपने को पाक साफ नहीं कर सकती। आप अपना दामन तो अच्छा रखिए। राजीव जी, 30 सेकंड। देश के प्रधानमंत्री को उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या उन्हें नहीं बोलना चाहिए था? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी उन माता बहनों की रक्षा की? आज ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, आज ये हमारे साथ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे अपने गृहवान में झांक के देखिए पहले। ठीक है, दूसरों के ऊपर उंगली क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त जा चुके हैं, वो हमारे साथ नहीं है अभी। जवाब दे रही हूँ। युवराज को आपने बीजेपी की तरह देख लिया, तो युवराज जी आप अपना जवाब दीजिए, फिर अजय जी का रुख करता हूँ। राजीव जी मेरी बात ठीक है। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, अनुराधा जी कह रही है बात पूरी करना चाहती हैं, पूरी कीजिए। जी, आपने कपिल मिश्रा की बात की, आपने कुमार विश्वास जी की बात की। अगर आप दोनों तरफ की बातें सुनेंगे तो आपको और भी बातें जानकारी में आएंगी, लेकिन ये डिबेट उनके बयानबाजी पे नहीं है जी। इसी तरीके से ये डिबेट अभी पहलवानों के मुद्दे पर नहीं थी, हमने उस पर भी डिबेट की है और उस पर भी रगड़ा है एक तरीके से। आज मैं स्वाति मालीवाल जी की कंप्लेंट, उस महिला के उन ट्वीट्स की तरफ आपका इशारा ले जाना चाहता हूं, जिसको वो लगातार बोल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी में राज्यसभा सांसद संजय सिंह कहते हैं हुई है बदसलूकी, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेने को कहा है, लेकिन बाकी आम आदमी पार्टी कहती है यह सब साजिश है। अब बताइए। नहीं, मैं बता रही हूँ ना आपको, स्वाति मालीवाल जी मोहरा क्यों बन रही है? अगर उनके साथ कोई बात हुई है तो वो अपनी पार्टी में बात करती ना।
उन्होंने अपनी पार्टी से बात नहीं की, उन्होंने प्रेस से बात की। ये तो आपने तय किया है ना कि वो मोहरा बनी है। सबसे पहले तो उन्होंने पुलिस को कॉल की थी। डेढ़ महीने तक पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है, पार्टी चुनौतियों का सामना कर रही है, और 1.5 महीने तक वो किसके संपर्क में थी? क्यों उन्होंने आज तक पार्टी का साथ नहीं दिया? आज वो पार्टी का माहौल बनाने के लिए पार्टी की युवराज पोखरना इस 1.5 महीने पर आप क्या कहेंगे? अनुराधा जी साफ साफ कह रही हैं पार्टी संकट में थी, और स्वाति मालीवाल जी 1.5 महीने तक कहां थी, किससे गाइडेंस ले रही थी? युवराज, क्या आपको स्तंभकार के तौर पर इस पहलू को नहीं देखना होगा? राजीव जी, यही चर्चा का मूल विषय है कि 1.5 महीना चूंकि एक महिला जिसको आम आदमी पार्टी ने सांसद बनाया और वो मुश्किल की घड़ी में नहीं थी, तो इसका मतलब है आप उसको घर पे बुलाओ, उसको मारो, कूटो, सुताई करो, उसको नीच बोलो, और तू कितनी नीच है, तेरे को गाड़ देंगे, तेरे को औकात दिखा देंगे, ये सब करोगे। और दूसरी बात, 1 मिनट, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। मेरी राजनीतिक समझ में एकमात्र नेता मैंने देखा सोमनाथ भारती, जो अपनी पत्नी के पीछे कुत्ते छोड़ता है और उसके लिए जेल में जाके आता है। और ये कोई पहली बात नहीं है। विभव कुमार ने इसी शीश महल में बीच में भी कोई दिल्ली सरकार के बड़े आईएएस अधिकारी की सुताई की थी, और यही विभव कुमार जी 2007 में नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी की पिटाई के मामले में सजा काट चुके हैं। इसीलिए साहब ने इनको फरवरी को 2024 में निष्कासित कर दिया। नहीं, ये फैक्ट मेरे पास, ये फैक्ट मेरे पास नहीं है, ये आप रख रहे हैं। आप ऑथेंटिकेट कीजिएगा कि आपके पास वेरीफाई कर सकते हैं सर, वेरीफाई कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूं ये। इसीलिए एलजी साहब ने फरवरी 2024 में विभव कुमार जी को पीएस के पोस्ट से हटा दिया था। ठीक से नहीं मिल रहा है। अच्छा, अनुराधा जी संक्षेप में बता दीजिए, क्या विभव कुमार अब भी पीए थे? अनुराधा जी, क्या विभव कुमार अब भी मुख्यमंत्री जी के पीए थे? नहीं, ये बात आप मुझसे पूछ रही है तो भाजपा के प्रवक्ता ही बता रहे हैं ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है। तो भाजपा को पता है। नहीं, आप बताएं ना, आप तो प्रवक्ता हैं। क्या विभव जी मुख्यमंत्री के पीए थे? क्या विभव जी मुख्यमंत्री के पीए थे? यही संबंध था क्या? नहीं, क्या थे कि नहीं थे, बस इतना बताइए। साथ काम कर रहे थे, क्या उनका यही संबंध था क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, प्रवक्ता से, क्या वो मुख्यमंत्री जी के पीए थे इस वक्त? अनुराधा जी, विभव जी क्या मुख्यमंत्री के पीए थे? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, पहले मैं आपका काउंटर प्रश्न कर रही हूँ आपको। ये चर्चा आप मेरी तरफ मत लाइए। मैं प्रवक्ता होने के नाते आपसे ऑफिशियल जानकारी चाहता हूं, क्या विभव जी पीए थे मुख्यमंत्री जी के? मुझे आपका ऑडियो नहीं मिल रहा है राजीव। अब मिलेगा, और तेज बोलता हूं। क्या विभव कुमार जी मुख्यमंत्री जी के पीए थे अभी? नहीं, मुझे जानकारी में नहीं है वो पीए थे या नहीं थे, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ, चलिए ये सफिशिएंट है, क्योंकि कोर्ट में भी इस पर सवाल उठा था, कोर्ट में इस पर सवाल उठा था और आपके वकील ने इसका कोई खंडन भी नहीं किया, ऐसी कोई बात भी नहीं रखी जैसा हमारे संवाददाता ने सामने रखा था। मैं अजय आ रहा हूं आपके पास। अजय वर्मा जी इंतजार कर रहे हैं बड़ी देर से। अजय वर्मा जी, ये मुश्किल किसके लिए है? ये मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा है, या फिर कांग्रेस के लिए ज्यादा है, या फिर दिल्ली की राजनीति में जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है ऑपरेशन शुरू किया गया है, उसी का ये सब एक किस्सा है? इसमें स्वाति मालीवाल जी मोहरा बनकर काम कर रही हैं। देखिए, भारतीय बलात्कारियों को बचाने वाली भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेके बड़े जो नेता हैं, राजीव, मेरे एंकर बंधु, राजीव शर्मा नाम है मेरा, राजीव शर्मा साहब, राजीव शर्मा साहब, जी, धन्यवाद आपने नाम लिया। जी, राजीव शर्मा साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि वो बलात्कारियों बचाने का अभियान जो चलाती है, बलात्कारियों को संरक्षण देने का अभियान चलाती है। कभी प्रज्वल देवन्ना को बचाती है, कभी चिन्मयानंद को बचाती है, कभी कुलदीप सेंगर को बचाती है, कभी ब्रजभूषण को बचाती है, कभी हरियाणा के खेल मंत्री सरदार जी को बचाती है, कभी मणिपुर के उपाध्यक्ष को बचाती है। मैं कितनी लिस्ट बताऊंगा तो डिबेट इसमें खत्म हो जाएगी। इन्हें शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि पॉलिटिकल विंडेटा, महिला के इसमें भी राजनीति करते हैं कि कितने स्तर तक गिरेंगे, कितनी नीचता पर उतर आएंगे कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। अरे अपने लोगों पे बोलिए, अपनी राजनीति करिए, अपनी चीजें करिए। मणिपुर पर आप कुछ बोलेंगे नहीं, पूरे देश ने शर्मसार हुआ, संसार शर्मसार हुआ, दोनों सीटें वहां से हार गए। अब संदेश खाली पर प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, गृह मंत्री भी बोलेंगे,
अजय भाई सुनिए तो, राजीव अजय भाई सुनिए तो, एक मिनट, अजय भाई सुनिए तो। अजय भाई बात यह है कि अब स्वाति मालीवाल के ट्वीट ही चीजों को अब आगे ले जा रहे हैं, हम नहीं ले जा रहे। स्वाति मालीवाल ने पिछले 2-3 जो ट्वीट किए हैं उसमें सब कुछ खोल के रख दिया है। या तो वो झूठ बोलने में रिकॉर्ड कायम करना चाहती है राज्यसभा सांसद, या फिर और कोई बात है। आपको क्या लगता है स्वाति मालीवाल एक महिला होने के नाते झूठ को प्रचारित करने में लग गई हैं? राजीव जी, मैं ये कहना चाहता हूँ हजूर की भाजपा के जितने भी सेल कंपनी और मुखौटे चेहरे पहन के लोग बैठते हैं, उनको एक कुछ लोग पेड हैं, कुछ अनपेड हैं, उनको एक सीडी दे दी जाती है कि जाइए केवल भाजपा का चरित्र का गुणगान करिए और दूसरे को नीचे गिराइए। भैया मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आप सुन लीजिए, आपका इशारा उनकी तरफ था। देखिए पानी वहीं मरता है जहाँ गड्ढा होता है। सर आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। देखिए पानी वहीं गिरता है जहाँ गड्ढा होता है। टिप्पणी आपने व्यक्तिगत टिप्पणी आपको शोभा नहीं देती। आप मणिपुर पे नहीं चिल्लाए, आप ब्रजभूषण पे नहीं बोले, आप मैं उसका उत्तर दूंगा। नहीं बोले, शर्म करो। आप जैसे लोग आपकी वजह से बलात्कारी बढ़ रहे हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है। चलिए अभी रोक रहा हूं आपको, क्योंकि बड़ी खबर, बीजेपी नेता नवनीत राणा ने केजरीवाल जी पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर नवनीत राणा ने सवाल उठा दिए हैं। महिलाओं को केजरीवाल का समर्थन नहीं करना चाहिए, बीजेपी की उम्मीदवार नवनीत राणा ने यह कहा है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पिछली बार लोकसभा चुनाव जीती थी और अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। ये हम सभी देख रहे हैं कि लखनऊ हो, दिल्ली हो, केजरीवाल जी क्या कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ, एक मुख्यमंत्री बहुत बड़ी जवाबदारी एक राज्य की रखते हैं, और जिस तरीके से उनकी ही पार्टी की एक महिला के साथ में उनके ही घर पे, केजरीवाल जी के घर पे ही इस तरीके से उनका पर्सनल सेक्रेटरी अगर ऐसा बिहेव करता है, मारधाड़ करता है, उनसे जबरदस्ती राजीनामा मांगता है, रिजाइन मांगता है राज्यसभा की, और इस तरीके से जो व्यवहार करते हैं, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है। जो पूरे दिल्ली की नहीं, पूरे पंजाब की नहीं, पूरे देश की महिलाओं को बोलता है कि मैं उनका भाई हूं, पर उनकी ही पार्टी की राज्यसभा की मेंबर के साथ उनके ही घर में इस तरीके से मारपीट की जाती है और उनके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है, और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर आंदोलन करते हैं। पर इस विषय पे, स्वाति के विषय पे उनके शब्द, एक भी लाइन उन्होंने इस पे अपनी जाहिर नहीं किए। दुख इसी बात का है कि हम एक एज ए मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, एक बड़े कैपिटल, देश के पूरे कैपिटल को जब रिप्रेजेंट करते हैं और उनके पार्टी के साथ में उनके घर पे जब मारधाड़ होती है, उस पे ये क्यों बयान नहीं देते हैं? मुझे लगता है दिल्ली की महिलाएं जितनी भी हैं, पूरे देश की महिलाएं, जो महिलाओं के सम्मान के साथ नहीं, महिलाओं ने उनके साथ खड़ा नहीं रहना चाहिए। उनकी पार्टी के अगर एक महिला के साथ इस तरीके से व्यवहार अगर उनके ही लोग उनके ही घर में करते हैं, तो इस पे वो भाषा क्यों नहीं करते? इस पे उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है? युवराज पोकरणा, आप मुखौटा पहनकर बैठे हुए हैं, पेड हैं या अनपेड मुझे नहीं पता, अजय जी का आरोप है आपके ऊपर। मैं तो सर प्रार्थना करता हूँ राजीव भाई कि आप लोग मुझे पैसा दिया करिए, लेकिन आपने दिया तो नहीं है। बट एनीवेज, देखिए राजीव जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं कॉलमनिस्ट हूँ, पढ़ के लिखना मेरा काम है, राजनेताओं की तरह थूक के भागना नहीं। आपने बात कही थी सबूत नहीं, सर ये सबूत देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आपको दे रहा हूं मैं, 2007 का केस है विभव कुमार पे, आईपीसी 350 के तहत, और आपको चाहिए तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, हवाला बात नहीं करता, उसी के तहत विजिलेंस डिपार्टमेंट ने विभव कुमार को निकलवा दिया। लेकिन फिर भी केजरीवाल जी को गुंडे गुर्गे उनको पसंद है, ऐसे कुछ लिख देते हैं आप। ये इनकी राजनीति। कुलदीप सेंगर पर भी कुछ लिख देते हैं आप। मैं आता हूँ। स्वामी चिन्मयानंद पे भी लिख देते हैं आप। अरे कितने हाथरस की बेटी पे भी कुछ लिख देते हैं आप, उन्नाव की बेटी पे भी लिख देते हैं आप। लेकिन सिवाय भाजपा का एजेंडा चलाना, वहाँ इनकी जुबान नहीं खुलती, वहाँ इनकी कलम की शाही सूख जाती है, वहाँ कुछ नहीं लिख पाते, कुछ नहीं बोल पाते, आंखों पे पट्टी बन जाती है धतराष्ट्र की तरह, तब कुछ नहीं बोलते। जब देश का प्रधानमंत्री पट्टी बांध के बैठ जाता है, महिलाएं नंगी छुपाई जाती हैं सड़कों के ऊपर, तब आवाज नहीं निकलती किसी की भी। भारत को शर्मसार करा देश के प्रधानमंत्री ने। एक फौजी की पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए प्रधानमंत्री, उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था उनको, तब किसी ने नहीं बोला। अब भी वो 3000
चलिए, आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर के बाहर। मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि यह ऑपरेशन झाड़ू है जो कि बीजेपी चला रही है। इस बीच स्वाति मालीवाल लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं, पुलिस जांच कर रही है। कोर्ट में बात गई तो कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है विभव कुमार को। अब पुलिस क्या जांच करती है, कुछ दिनों में चीजें सामने आ जाएंगी और यह भी पता चल जाएगा कि स्वाति मालीवाल ने ये सारा जो किस्सा था ये अपने ऊपर घटित घटना को सामने रखा या इसमें कुछ किसी तरीके का कोई मेल दूसरी